फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। और कंपनी का एक कंपनी को अब आप बोल सकते हैं द एलोवेरा कंपनी। कंपनी के आप देख रहे होंगे कई सारी मैगजीन्स के अंदर अब द एलोवेरा कंपनी, कंपनी के बैक्स पे भी ये लिखा आ रहा है। तो फॉरएवर ने अपने आप को एक नया नाम दिया है। तो वैसे भी हम एलोवेरा के नाम से जाने ही जाते हैं। अब हमने ऑफिशियली इसको बोलना बोलना शुरू कर दिया है, द एलोवेरा कंपनी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली ही बात है, कंपनी के बिजनेस प्लान को समझने के लिए मैं अब आपको ये नहीं बताऊंगा कि मार्केट में और भी कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो किस तरीके से काम कर रही हैं। मैं उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करूंगा। आज मैं सीधा बात करता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। इस कंपनी में काम करने के लिए आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस पे करने की जरूरत नहीं है। साथ में कंपनी में एक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करके आप इस कंपनी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। कंपनी आपको कोई भी किट परचेज करने के लिए नहीं बोलती। कंपनी में अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो मिनिमम जो बिलिंग होती है वो 1000 रुपीज की होती है। उसके बाद कंपनी में एक बार अगर आपने एसोसिएट कर लिया तो लाइफ टाइम के लिए आप इस कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। आपको अपनी आईडी को ना तो रिन्यू करवाना पड़ता है, ना कोई एनुअल फीस आपको पे करनी पड़ती है। कंपनी में एक बार एसोसिएट हो गए तो आपकी ज्वाइनिंग लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। कंपनी हर महीने आपको फ्री ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करा रही है। अगर मैं दिल्ली के ऑफिस की बात करूं तो 90 टू 95 ट्रेनिंग्स एवरी मंथ प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद कंपनी आपको नेट एक्सपेंशन टीम द्वारा आप लोगों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करा रही है। यानी पूरी इंडिया में जहाँ पे कंपनी के ऑफिसेज नहीं है तो कंपनी ऑडिटोरियम्स बुक करके वहां पे आप लोगों को ये ट्रेनिंग्स अलग से प्रोवाइड करा रही है। उसके बाद अगर आप अपने अपलाइंस के साथ होते हैं या जो भी आपका कोच है वो आपको पर्सनल कोचिंग देता है। साथ में अगर वो टेक्निकली टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग भी आपको देते हैं। कंपनी का जो बिजनेस प्लान है वो जनरेशन मॉडल पे काम करता है। और यहाँ पे आपको लेग्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि आपको अपने नीचे 2 लेग्स क्रिएट करनी है, उन लोगों को अपने नीचे और 2 लेग्स क्रिएट करनी है। नहीं, ये जनरेशन प्लान है। जनरेशन प्लान के अंदर क्या होता है, आप अपनी मर्जी से कितनी भी लेग्स अपने डायरेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कंपनी आपको मौका देती है पूरे वर्ल्ड के अंदर 169 कंट्रीज के अंदर काम करने का। यानी आप एक अपने बिजनेस को एक ग्लोबल लेवल पे भी ले जा सकते हैं। और उसके बाद ये क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है कि मतलब कहीं कंपनी कहीं भी आप लोगों के साथ ये नहीं करते कि इंडिया में कम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, जापान में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। नहीं, सेम क्वालिटी प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली जहाँ पे भी हमारे ऑफिसेज हैं, जहाँ पे भी हमारे प्रोडक्ट सेंटर्स हैं, वहां पे आपको सेम क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। उसके बाद कंपनी कंपनी के अंदर काम करने के लिए वैसे तो कंपनी का बिजनेस प्लान हर जगह सेम है, लेकिन कहीं जगह कंपनी में जब आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो ज्वाइनिंग के कुछ अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। तो ये जो प्रोसीजर हैं वो कैसे काम करते हैं, कंपनी का जो कोरियर फैसिलिटीज हैं वो, क्योंकि हर कंट्रीज की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो उसके हिसाब से मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ फॉर्म मिलेगा। उस पीडीएफ के अंदर पूरे वर्ल्ड में आप किस कंट्री के अंदर किस तरीके से काम कर सकते हैं, वहां की कंडीशंस क्या हैं, उनको आप समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी में काम करने पर आपको 11 तरह की इनकम्स प्रोवाइड होती है। तो वो कैसे होती है वो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स के अंदर बताऊंगा। अब क्या है, फॉरएवर में काम करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी एज 18+ होनी चाहिए, और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। और कंपनी हर महीने की 15th को आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस यानी ईसीएस के थ्रू आपको पैसा भेजती है। तो आप एक कैंसिल चेक कंपनी में जमा करा सकते हैं, या पासबुक के पहले पेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटो, सेल्फ अटेस्टेड एक पिक्चर या एक फोटो कॉपी आप कंपनी में सबमिट करा सकते हैं, जिसके थ्रू आप इस कंपनी में एसोसिएट हो जाते हैं। तो ऐसा करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कंपनी की थोड़ी बैकबोन की बात करते हैं। कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो मतलब जानने वाली बात है कि 1978 के अंदर कंपनी ने फिनिक्स एरिजोना से स्टार्ट किया था। आज सन 2019 में इस कंपनी को 13 मई में 41 साल हो चुके हैं। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर कंपनी 41वां अपना बर्थडे बना चुकी है। उसके बाद इंडिया में जब इस कंपनी ने कदम रखे थे तो सन 2000 में कंपनी इंडिया में आई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया के अंदर लगभग 550 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर है। उसके बाद अगर वर्ल्ड वाइड टर्नओवर की बात करें तो उसमें लगभग 28 से 28,500 करोड़ का हमारा बिजनेस वर्ल्ड वाइड है। पूरे इंडिया के अंदर लगभग लगभग 1 करोड़ के करीब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड यूजर्स हैं। और उसके बाद 169 कंट्रीज के अंदर हमारे 2200+ ऑफिसेज हैं। तो ये तो कंपनी का बैकग्राउंड है, ये और यही कंपनी की बैकबोन बनती है। यानी कंपनी की प्रोफाइल बड़ी मजबूत है।
उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इन पॉइंट्स के अलावा, कंपनी के प्रोडक्ट्स की तरफ नजर डालते हैं। एक्चुअली क्या है, कंपनी का जो दूसरा बैकबोन है वो उसका प्रोडक्ट। तो कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड है। वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड है इसका मतलब कोई इनको बना नहीं सकता, बना लिया तो उनको मार्केट में उतार नहीं सकता। इसी वजह से हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट यूनिक भी हो जाते हैं। उसके बाद फॉरएवर वर्ल्ड लीडर है दो सेगमेंट्स में, एलोवेरा प्रोडक्ट्स में और बी हाइव्स में। पूरे वर्ल्ड का 85% से ज्यादा एलोवेरा प्रोडक्ट्स कंपनी कैप्चर करती है, पूरे वर्ल्ड का 75% से ज्यादा बी हाइव मार्केट ये कंपनी कैप्चर करती है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़े खेत हमारे पास हैं, 10,000 एकड़ के करीब हमारे केवल एलोवेरा के फील्ड्स हैं। उसके बाद स्पेन के अंदर हमारे 5,000 एकड़ के करीब स्पेनिश फील्ड्स हैं जहाँ पे बी कीपिंग की जाती है, यानी हमारे मधुमक्खी पालन उद्योग हमारे वहाँ पे हैं। और उसके बाद गल्फ और जापान जैसी कंट्रीज हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट कर चुकी हैं। अगर मैं बात करूं गल्फ कंट्रीज के अंदर, अगर आप काम कर रहे हो हेल्थ प्रोडक्ट्स लेके काम कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट में जान नहीं है, खराबी है, साइड इफेक्ट है, तो कंपनी के मालिक को बुलाएंगे, कहेंगे इनका एक हाथ काट दो, एक पैर काट दो, इनको जेल में डाल दो। रातों रात कंपनी को मार्केट से ब्लैकलिस्ट कर देंगे। ऐसी जगह पे हम 31-32 साल से टिके पड़े हैं बिना किसी कंट्रोवर्सी के। जापान वर्ल्ड की नंबर वन मोस्ट हेल्थ कॉन्शियस कंट्री है, वहाँ का नंबर वन हेल्थ ड्रिंक हमारी कंपनी का एलोवेरा है। वहाँ के मोस्ट फेमस प्रोडक्ट्स के अंदर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स आते हैं। उसके बाद नासा में हमारे प्रोडक्ट्स की सप्लाई है। ऐसे करके हॉलीवुड बॉलीवुड सभी जगह पे हमारे प्रोडक्ट्स की सप्लाई हो रही है। उसके बाद आपको अगर प्रोडक्ट की थोड़ी बेसिक जानकारी चाहिए तो एक प्रोडक्ट मैनुअल है, वो कंपनी का प्रोडक्ट मैनुअल है। अगर आप मेरे चैनल के अबाउट सेगमेंट में जाते हैं, यानी अगर आप ऊपर राइट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक अबाउट करके एक बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको प्रोडक्ट मैनुअल मिल जाएगा। मैंने एक लिंक वहां पे दिया हुआ है, तो उसके थ्रू जनरेट हो जाता है। तो आपकी एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी जिसमें लगभग 117 प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी हुई है कंपनी ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस और फॉरएवर के बिजनेस के बीच में एक फर्क जानना भी जरूरी है। वो फर्क क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस, जब आप एक लाला व्यापार शुरू करते हैं, जो आप अभी तक देखते आए हैं, तो व्यापार क्या होता है? उसके अंदर आपको सबसे पहले प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। आउटसोर्सिंग में ये होता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कई सारी सोर्सेज का, बाहर की सोर्सेज को यूज करना पड़ता है, यानी आउटसोर्स करना है प्रोडक्ट को। तो जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उसमें क्या है, सबसे पहली बात है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट तैयार हुआ आपको नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को देना होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, होलसेलर एडवर्टीजमेंट, होलसेलर हो गया, उसके बाद रिटेलर्स हो गए, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, टीवी एड्स का खर्चा हो गया, कई सारे एडवर्टीजमेंट के खर्चे होने के बाद तब ये प्रोडक्ट जाता है कंज्यूमर की पॉकेट, कंज्यूमर के पास। अब सोचिए, ये सारा का सारा जो पैसा एक प्रोडक्ट को बनाने में जितना पैसा लगा था, ठीक है, वो तो लगा ही, उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बीच में एक बहुत बड़ा चैनल क्रिएट किया गया, और उस चैनल को भी तो पैसा गया होगा, उस चैनल को भी तो उस चैनल ने भी तो अपनी इनकम अर्न करी होगी, ठीक है। लेकिन उसको पे किसने करा? उसको पे करा हमारे कंज्यूमर ने। यस। अब ये कंज्यूमर से, अब के फॉरएवर जब मार्केट के अंदर आया तो फॉरएवर ने इस ट्रेडिशनल बिजनेस पे काम नहीं करा। फॉरएवर किस तरीके से काम करता है? फॉरएवर एक बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। फॉरएवर का बिल्कुल बिजनेस सिंपल है। फॉरएवर एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, और वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी भी आउटसोर्सिंग का इस्तेमाल नहीं करती, यानी वो कंपनी सब कुछ एक ही छत के अंदर में करती है। कंपनी की प्रोडक्शन खुद की है, कंपनी की पैकिंग खुद की है, कंपनी इसको एक्सपोर्ट खुद करती है, जिस कंट्री में इसको एक्सपोर्ट कर रही है वहां पे इंपोर्ट भी खुद करती है, और रिटेल भी खुद करती है। अब रिटेलिंग में किन लोगों की जरूरत होती है? एफबीओस की, यानी आप लोगों की और हम लोगों की, जो इस बिजनेस के पार्टनर बन के इस कंपनी के साथ काम करते हैं, और हम लोगों की जिम्मेदारी होती है इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो 70% पैसा बटता था इस मिडल मैन को, वो मिडल मैन को ना बट के वो बटता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एफबीओस को, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आपको और हमको। तो ये कंपनी का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है काम करने का। कंपनी कहती है हम बीच के लोगों को हटा के केवल वो बीच का पैसा देते हैं एफबीओस को, और अगर आप इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो भी आपको कंज्यूम करने का भी यहाँ पे इनकम आता है। तो वो कैसे होता है वो आने वाले प्लान के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब इस कंपनी के रिवॉर्ड्स की बात करते हैं। जब आप इस कंपनी में काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं? आपको 11 तरह की, लगभग 10 से 11 तरह की आपको इनकम प्रोवाइड होती है, सामने आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। तो इनको आप कंपनी में एंजॉय करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ
नोवर कस्टमर लेवल पे जब आप एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको कंपनी के साथ एसोसिएट होकर क्या फायदे होते हैं। जब आप एक नोवर कस्टमर बनते हैं तो हर प्रोडक्ट की परचेज पे आपको 15% कंपनी डिस्काउंट देती है। ठीक है। ये बीआरपी क्या होता है, इसको बोला जाता है बोनस रिकैप प्राइजेस। यानी अगर प्रोडक्ट के एमआरपी से अगर मैं टैक्सेस को हटा लूं तो जो एक शुद्ध प्राइस बनता है, एक ग्रोस प्राइस बनता है, उसको बीआरपी बोलते हैं। तो उस बीआरपी का 15% आपको कंपनी पे करती है। उसके बाद आपको पे नहीं करती, उसका 15% डिस्काउंट आपको मिलता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लीजिए हनी है, हनी का जो एमआरपी है वो 1605 रुपए है, लेकिन उसका जो बीआरपी है, ग्रोस प्राइस है, वो 1571 रुपए है। तो 15% डिस्काउंट करने के बाद उसका अमाउंट बैठेगा 1336 रुपए। तो अब क्या है, इसमें जो टैक्सेस एड ऑन कर दिए जाएंगे तो 66 रुपए के इस पे 5% टैक्स एड ऑन हो जाते हैं, और उसके बाद आपको नोवस कस्टमर पे पड़ता है ये 1402 रुपए का, यानी 1605 रुपए का जो प्रोडक्ट था आपको 1402 का पड़ता है। अगर आप इसको एमआरपी तक का देते हैं तो आपको 203 रुपए का कैश प्रॉफिट होता है, यानी आपकी पहले इनकम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फॉरएवर का जो बिजनेस है वो बेस्ड है सीसी पे। ये सीसी क्या है? सीसी को बोला जाता है कॉमन करेंसी, केस क्रेडिट या कंपनी करेंसी। तो ये बनाई क्यों गई? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, मैंने आपको बताया कि हमारा आप एक इस बिजनेस को ग्लोबली कर सकते हैं। हमारी कंपनी का जो बिजनेस है पूरे वर्ल्ड के अंदर सेम है। ठीक है, कुछ कंडीशंस अलग हैं, लेकिन पूरा का पूरा बिजनेस जो मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ सारा का सारा सेम है। तो कंपनी का क्या है कि अब कंपनी बोलती है कि प्राइजेस हर जगह के अलग अलग होते हैं, टैक्सेस अलग अलग होते हैं कंपनी की, और क्या कहते हैं, हर कंट्री की करेंसीज अलग अलग होती हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करा कंपनी ने, हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट्स दे दिए, उन प्रोडक्ट्स का नाम रखा, उन पॉइंट्स का नाम रखा कॉमन करेंसी, यानी कंपनी करेंसी, या इसको केस क्रेडिट बोल सकते हैं। हर प्रोडक्ट को उसकी कीमत के हिसाब से कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे जितनी ज्यादा उस प्रोडक्ट की कीमत होगी उतनी ज्यादा उसके पॉइंट होंगे, और जितनी ज्यादा प्रोडक्ट की कीमत कम होगी उतने ही उसके पॉइंट कम होंगे। इस तरह हमारा लिप बाम है, इंडिया में लिप बाम को 13 पॉइंट मिलते हैं। और अगर एलोवेरा जेल की बात करें तो एलोवेरा जेल पे, क्योंकि वो थोड़ा सा और महंगा आता है, उसके प्राइस थोड़े से उससे ज्यादा है लिप बाम से, तो वो आपको पड़ता है 102 पॉइंट मिलते हैं उस पे आपको। ऐसे करके हर प्रोडक्ट पे, किसी प्रोडक्ट पे 453 पॉइंट भी मिल रहे हैं, यानी कंपनी के हर प्रोडक्ट पे अलग अलग जितने ज्यादा उसके प्राइजेस होंगे उतने ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक सीसी का मतलब है 1000 पॉइंट। यस, अगर आप 1000 पॉइंट्स करते हैं, यानी अगर आप लगभग 10 जल की बोतल परचेज कर लेते हैं, तो 1020 पॉइंट, यानी वन 1 सीसी .20 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना, यानी 1 सीसी इज इक्वल